हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 मैथ में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1। 1.1 में हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नंबर्स आपको दिए होते हैं तो उसके लिए एचसीएफ एलसीएम की थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है, तो आज हम वही देखेंगे। देखिए थर्ड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21। ठीक है, सबके हम फैक्टर कर लेंगे। पहले 12 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर इसके बाद 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं तो 3 नंबर्स में सबसे पहले हम एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3। अब एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम जो हाईएस्ट पावर होगी जिसकी नंबर की। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि तीनों में से हमें लेना क्या है। फिलहाल तो यहाँ पर इजी है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी 2 टाइम्स आ रहा है, मैक्सिमम टाइम जितनी बार आ रहा है वो। फिर 3, तीनों में चेक करेंगे हाईएस्ट कितने पावर किस में है, तो तीनों में एक एक बार ही आ रहा है तो एक ही बार लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद 5 नहीं आ रहा है, फिर भी इसे लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर चाहिए। ठीक है, और ये आ गया 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 2 से 10 और ये 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये 240। ठीक है, तो 420 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, और जो 3 है वो क्या है, एचसीएफ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम इनके फैक्टर करेंगे तो 17 का फैक्टर 1 इंटू 17 लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम इसे और फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये सारे नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 23 और 29 को हम लिखेंगे 1 इंटू 29। ठीक है, अब एचसीएफ क्या है, 1 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्टर नहीं कर पाएंगे इसके, क्योंकि ये क्या नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है सारे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके साथ 1 इंक्लूड करा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हम एचसीएफ लेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या होगा, सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि कोई कॉमन नंबर तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है जिसमें हम कंपेयर करें। तो 23 इंटू 29, जब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11339। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, और एलसीएम कितना आ गया, 11339। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और अगर नंबर आपको दिख रहे हैं जैसे 17 और किसी में नहीं आ रहा तो हम एलसीएम में लेके चलेंगे, बट एचसीएफ में इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में दिया है 8 9 25। तो पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और 25 को क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 5। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा इसमें, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम मैक्सिमम टाइम कितना है, 3 टाइम्स है, और कहीं नहीं आ रहा है तो हम इसे 3 टाइम्स ही लिखेंगे, मतलब 8। यहाँ पर 3 किसी में नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा 9 और ये 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 9 और ये कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1, और एलसीएम कितना हो गया, 1800। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिव दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है, इन दोनों नंबर का कितना, 9 दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। जब दो नंबर्स आपको गिवन होते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज होगा, तो इससे आप याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी, यानी ये हो गया हमारा ए, ये बी दे रखा है। ठीक है, चाहे एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोले, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले, ए बोले, बी बोले, कुछ भी, अगर इसमें से थ्री काम जो है इसमें
इन तीनों में से कोई भी तीन चीजें आपको दे रखी है तो वो हमेशा इसी फॉर्मूले से फाइंड होगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम को यहीं छोड़कर एचसीएफ को कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं, ये हो गया 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ कितना दे रखा है 9। ठीक है, कट करेंगे इसे, 3 3 जा तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा, तो कितना आ गया यहाँ पर 34 इंटू 657। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 657 की मल्टीप्लाई 8 कैरी 2, 4 5 जा 20, ये 2 और 4 6 जा 24, तो ये हो गया 26। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 कैरी 2 7 कैरी 1 18 और ये हो गया 9। ऐड कर लीजिए इन्हें 3 3 1 2 2, तो कितना आ गया 2 2 3 3 8 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, चेक वेदर 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका सोल्यूशन लिख रखा क्योंकि इसका कैलकुलेशन वाला नहीं है, थ्योरिकल है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले नोट कर रखा है। यहाँ पर दिया है इफ एनी नंबर हैज लास्ट डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो अगर 0 है, इट न मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10। उसका मतलब क्या हो गया कि वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, और 10 के हमारे फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5, तो जो भी नंबर आपको दे रखा है पावर n में, अगर वो 10 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है नंबर, तो वो एंड पर 0 पे खत्म हो जाएगा एंड उसका। ठीक है, लेकिन अगर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा पूरा, तो वो 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। सो वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर n शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो अगर ये एंड 0 पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसे किससे डिवाइड होना पड़ेगा, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, कंडीशन है। फिर बट 6 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 6 जो है वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट नॉट डिविजिबल बाय 5, मगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट कैन नॉट एंड विद 0। तो इसीलिए क्योंकि दोनों में से एक से ही डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड होने वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो 0 पर एंड होगा, अदरवाइज वो किसी भी कंडीशन पे 0 पे एंड नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे सबसे पहले, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 13 इंटू प्लस करेंगे तो 78। अब 78 को भी आप फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए 3 इंटू 2 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब ऐसे इसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, कॉमन निकाल लेंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 28 प्लस 1। ठीक है, और ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 28, तो 8 6 जा 48 कैरी 4 24 28। ठीक है, 2 7 ऐड करेंगे तो 0 9 और ये 0 कितना आ गया 1008 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक, ये आ गया हमारा नंबर। अब देखिए मैंने जो कॉमन निकाला था इसमें कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर, इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तब उसमें क्लियर तौर पर बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर, इसमें भी अगर हम इंक्लूड 1 कर दे तो मोर देन 2 फैक्टर, तो लिख देंगे यहाँ पर इट इज अ कंपोजिट number because it has
more than मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो बस इसमें इतना करना था। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा इसी तरीके से होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिका takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again द स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे आपको ये बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे, मिनिमम या डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका। जब भी मिनिमम बोलेगा हमेशा क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो मैक्सिमम बोलता है तो हमेशा क्या निकलेगा, एचसीएफ। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर दोनों में आ रहा है तो मैक्सिमम पावर जो होगी, जैसे 2 की पावर 2 है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और यहाँ पर 3 इंटू 3, तो ये होगा 36 मिनट। तो कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। आई होप आपने एंजॉय करी होगी वीडियो। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको एक काम और करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।